ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए सुनते हैं पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। मैया यशोदा कृष्ण जी से कहने लगी, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के रचयिता, पालनहार और संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का कोई भय न हो। तब कृष्ण कहने लगे, हे माता, मैं तुमको ऐसा व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संतान और संपत्ति की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि पृथ्वी पर एक बहुत ही समृद्ध और बहुत सुंदर काटिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी अति सुशीला और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बहुत प्रेम के साथ रहते थे। घर में काफ़ी धन होने के बाद भी संतान ना होने के कारण बहुत दुखी थे कि उनके कोई संतान नहीं है। एक समय बड़ा योगी उनकी नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण को छोड़कर सारे गांव से भिक्षा लेता और गंगा के किनारे भोजन बनाकर भोजन करता, पर ब्राह्मण के यहाँ से भिक्षा नहीं लेता। एक दिन योगी भीख मांगकर भोजन बनाकर खा रहा था तो धनेश्वर किसी प्रकार देख लिया और योगी से हाथ जोड़कर बोला, हे महाराज, आप सबके घर से भीख लेते हैं पर मेरे घर से भीख नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा, मैं निसंतान के घर से भिक्षा नहीं लेता, क्योंकि निसंतान के घर का भीख पतित्व के अन्न के समान होता है और जो पतित्व का अन्न खाता है वह पतित हो जाता है। मैं पतित होने के भय से तुम्हारे घर का भीख नहीं लेता हूँ। धनेश्वर योगी के बात सुनकर बड़ा दुखी हुआ और योगी से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महाराज, ऐसा है तो मुझे पुत्र प्राप्ति होने का कोई उपाय बताइए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप मुझ पर अवश्य कृपा करिए। धन का मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, पर पुत्र ना होने के कारण मैं बहुत ही दुखी हूँ। आप मेरे दुख का हरण कर लीजिए। तब योगी जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। तब ब्राह्मण घर आकर अपनी पत्नी को पूरा वृत्तांत बताकर स्वयं वन में जाकर चंडी देवी की आराधना की। तब देवी ने प्रसन्न होकर बोली कि हे धनेश्वर, जा, तेरे यहाँ पुत्र होगा, पर उसकी 16वें वर्ष में मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि एवं श्रद्धापूर्वक करोगे तो फिर से तेरा पुत्र दीर्घायु हो जाएगा। देवी की कृपा से धनेश्वर के यहाँ पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम धनेश्वर ने देवी दास रखा। फिर धनेश्वर और उसकी पत्नी 32 पूर्णमासी का विधि पूर्वक व्रत किया। फिर क्या, धनेश्वर का पुत्र दीर्घायु हो गया। इसलिए पूर्णमासी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।